को ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि पंचायत सशक्त होंगी तो गांव का उदय होगा और ग्रामोदय से ही होगा भारत का उदय। देश भर के करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को सफलता का यह मूल मंत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज पंचायती राज दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंडला में थे, जहां उन्होंने देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि कैसे वो 5 साल में गांवों की स्थिति बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले पंचायतों के सामने बजट की यानी पैसे की समस्या होती थी, लेकिन अब पैसे की कमी नहीं, जरूरत इस बात की है कि पैसे को ईमानदारी से सही जगह खर्च किया जाए। हम जनता के सेवक हैं, हम सरकार के सेवक नहीं हैं। हम जनप्रतिनिधि जनता की सुखाकारी के लिए आते हैं और इसलिए हमारी शक्ति, हमारा समय अगर उसी काम के लिए लगता है तो हम अपने गांव की जिंदगी बदल सकते हैं। भारत के लोकतंत्र की बुनियाद पंचायती राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पहुंचे तो भावना थी सशक्त पंचायत सशक्त भारत। इस मूल मंत्र को लेकर पीएम मोदी ने 2,44,000 पंचायत प्रतिनिधियों को देश के गांवों को 5 साल में बदलने का मंत्र दिया। अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा और उसके लिए जो 5 साल मिलते हैं, उस 5 साल पल पल जनता जनार्दन के लिए खपा देने का अगर प्रण लेकर के चले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई चुनौती नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसको हम परास्त करके हम हमारे गांव की जिंदगी को बदल न सके। पीएम ने कहा देश के गांवों ने सरकार को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिस पर सरकार चल रही है ग्राम उदय से राष्ट्र उदय की ओर। आपके अपने गांव के विकास के लिए, आपके अपने गांव के लोगों के सशक्तिकरण के लिए आप जो भी संकल्प करेंगे, उन संकल्प को पूरा करने के लिए हम भी, भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेगी। आपके सपनों के साथ हमारे सपने भी जुड़ेंगे और हम सबके सपने मिलकर के 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को हम सिद्ध करके रहेंगे। पीएम मोदी ने किसानों, गरीबों और आदिवासियों के लिए सरकार के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बनाया है। पीएम ने कहा कि जन धन, वन धन और गोवर्धन के जरिए गांवों का कायाकल्प किया जा सकता है। जन धन योजना से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में हम हर परिवार को, हर नागरिक को ला सकते हैं। वन धन, नीम की फली कभी मिट्टी में मिल जाती थी, आज वो वन धन बन सकती है। क्या हम ये बदलाव नहीं ला सकते हैं? अगर गांव का गोबर, गांव का कूड़ा कचरा, इसको एक संपत्ति माने, उसमें से गैस पैदा हो सकती है, उसमें से बिजली निकल सकती है, उसमें से उत्तम प्रकार का खाद बन सकता है। यूरिया की जरूरत के बिना उत्तम से खाद से गांव की खेती चल सकती है, गांव में बीमारी नहीं आ सकती है। ये काम भी पैसों के बिना हो सकता है, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के हो सकता है। खास दिन के मौके पर पीएम मोदी ने आदिवासी बहुल मंडला जिले से कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें शामिल है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का लोकार्पण, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड का लोकार्पण, मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासी विकास से जुड़ी किताब का विमोचन, मनेरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी सिलेंडरों में गैस भरने के संयंत्र की आधारशिला रखी। इस प्लांट से मध्य प्रदेश के 15 जिलों को सीधा फायदा होगा। इस प्लांट से गैस सिलेंडर की उपलब्धता के साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत NH 12 पर सड़क बनाने के कार्य की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही अपने गांवों का कायाकल्प करने वाले जनप्रतिनिधियों को भी पुरस्कार प्रदान किए। देश की पंचायतों को और ज्यादा मजबूती देने को आगे बढ़कर काम करने के मकसद को लेकर पीएम मोदी ने ग्राम पंचायत विकास योजना की भी शुरुआत की। हम सारे
विषयों पे, चाहे वो कुपोषण हो या महिलाओं की बात हो या हेल्थ सेक्टर हो या शिक्षा की बात हो, हम सारे बातों की चर्चा करते हैं और लगभग इन सारे विषयों पे हमने काम किया है। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत मैं अपने ग्राम पंचायत में 1142 शौचालय बनाए हैं करके सबसे प्रखंड में सबसे पहला पंचायत है जो ODF कराने की काम किया। केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद गरीब, शोषितों और आदिवासियों को विकास की धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने तेजी से काम किया है। दीपक जैन, मंडला, मध्य प्रदेश, DD न्यूज।